जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाबना श्याम कुंड केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदना केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कैले श्री नंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अनंत जन्मों के दान पुण्य जप तप करने का फल यह है कार्तिक या आश्विन मास में व्रजभूमि से वृंदावन धाम में आना। अर्थात हमने अवश्य कुछ पुण्य किए हैं और वो भी एक बार नहीं अनेकों बार। आप इस बात को जरा गंभीरता से लीजिए। ये मत सोचिए कि बस हमारा नंबर लग गया, हमने ट्रेन में बस में टिकट कर दिए आ गए, ऐसा नहीं है। जब यहाँ से बुलावा आता है तब आते हैं आप ये जानना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होंगे इसमें जिन लोगों ने किया था और लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया। मैं राइट? ऐसा भी होता है। अर्थात देखो भाग्य, कुछ ना कुछ असुविधा हो जाती है। इसलिए यहाँ जब हम आते हैं ना 2-4 दिन के लिए भी अपना शरीर संसार बिजनेस व्यापार सब भुवनेश्वर में छोड़ के आना चाहिए। 2-4 दिन के लिए यहाँ पूर्णतया
जिस उद्देश्य के लिए आए हैं मन इसमें लगा ले, 4 दिन में ऐसा कमा ले कि साल भर के लिए रिचार्ज हो जाए, क्योंकि एक साल में आते हैं ना। तो इसलिए यहाँ एक एक पग में, जो जो हम ब्रज में एक एक पग चलते हैं ना, अश्वमेध और वाजपेयी और बड़े से बड़े यज्ञ का फल मिलता है, हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट के में क्रेडिट होता है। जो लोग पहली बार आए हैं, ऐसा कोई है तो पहली बार आए, हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा, सुंदर। जो लोग पहली बार आए हैं तो उनके लिए तो राधा रानी ने बस अपना उनका नाम अपने खाते में रजिस्टर कर लिया। बरसाने वाली की श्री जी की कृपा से ही हम यहाँ आते हैं। इसलिए आप लोग, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इसका महत्व जानना चाहिए कि ब्रजभूमि में आना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। थोड़ी सी सुविधा असुविधा कुछ होती है तो हमें सहन करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कौन कंप्लेन करता है, हाथ उठाओ। है किसका हिम्मत है, हिम्मत है किसका? सुविधा असुविधा थोड़ा होती है, हमें ये भूमि भोग भूमि नहीं है भक्तों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, दिस प्लेस इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। यहाँ मस्त में रहेंगे, खाएंगे सोएंगे, स्त्री पुरुष संग करेंगे, गाने सुनेंगे और चुटकुले करेंगे, ये भुवनेश्वर ठीक है। यहाँ बहुत सीरियस प्लेस है ये ब्रज वृंदावन। यहाँ हम आनंद लेंगे पर भक्ति का आनंद अलग है, उसमें रहेंगे तो इसका लाभ मिलता है। चलिए हम यहाँ से आज की आपकी यात्रा का कथा प्रारंभ करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रज रस यात्रा। एक यात्रा तो आप कर रहे हैं जो ब्रज की यात्रा, लेकिन ये जो अभी हम कर रहे हैं ये ब्रज रस यात्रा, ब्रज की रसमयी कथाओं की यात्रा, जहां आप कानों से देखेंगे। किससे देखेंगे? किससे देखेंगे? कानों से देखेंगे, क्योंकि कानों से फिर जब देखेंगे उस स्थान में जाएंगे तो प्रकट हो जाता है, राइट? तो अभी आप बरसाना दर्शन करके आए, ध्यान से सुनिए, इसको कहते हैं वृषभानुपुर। वृषभानुपुर, ये वृषभानु कौन है? राधा रानी के पिताश्री। इनके नाम से इस गांव का नाम हुआ बरसाना। अरे क्या बताऊं आपको, हम लोग यहाँ रहते हैं तो बरसाना नाम सुनते ही समाधि आ जाती है। हमारे प्रियाजू, किशोरीजू, लाडलीजू, जिनके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए हम लालायित रहते हैं, उनका ये स्थान है बरसाना। तो बरसाने में तपस्या कौन किए हैं देखिए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मस्तक हैं? 4। ब्रह्मा जी ने 4 मस्तक में से तपस्या की, भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, क्या कि हम आपको आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्या सेवा करना चाहते हैं? कि आप और आपकी जो प्रियाजू हैं, किशोरी जो हैं, वो हमारे मस्तक में विराजे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो भगवान ने कहा तथास्तु। अर्थात आगामी द्वापर युग में ब्रह्मा जी को वरदान दिए कि मैं अपने प्रियाजू के साथ आके यहाँ लीला करूंगा और आपके मस्तक के ऊपर लीला करूंगा। इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मस्तक, 4 बरसाने की पहाड़ है। एक एक नाम ले रहा हूं, आप मेरे पीछे बोलेंगे। सबसे पहले है दानगढ़, दूसरा है मानगढ़, तो तीसरा है भानगढ़, और चौथा है बिलासगढ़। रिपीट, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। ये 4 पर्वत हैं। ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं। इन 4 मस्तक के ऊपर आप गए थे श्री जी मंदिर दर्शन के, आप ब्रह्मा जी के मस्तक में थे। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी के मस्तक में राधा रानी का निज निवास स्थान है। आप सोच सकते हैं कि श्री जी को कहाँ, किस श्रेष्ठ स्थान में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये है बरसाना, वृषभानुपुर जो बरसाना कहते हैं। तो ये बरसाना आपने अभी दर्शन किया, और यहाँ से हम लोग नंदगांव, और ये जो स्थान है मैं बताता हूँ
कि वहाँ से जब हम आए, अवश्य हमारे पास इतना समय नहीं है, पर बस में जब आए, आपको हम थियोरेटिकली बताते हैं, बरसाने से जैसे ही हम आए तो एक तरफ बाएं तरफ आया प्रेम सरोवर, वो लिखा है, फिर आगे सांकेत, और ऐसे होते होते उद्धव कियारी, जहाँ उद्धव जी आए थे सारे गोपियों को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, आंख बंद करो तो आपको सब जगह दर्शन करेंगे, इतना क्यों रोते हैं? लेकिन श्रीमती राधा रानी जी की कृपा हुई कि उद्धव जी ही भक्त बन गए, हरे कृष्णा, तो सारा ज्ञान कहीं चला गया, जितना पीएचडी किए थे सब कहाँ चले गए, सब वो भक्त बन गए, अनन्य भक्त राधा रानी। वो क्या, उद्धव जी क्या प्रार्थना करते हैं, अगर मुझे जन्म लेना पड़े, अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो क्या बनूं? इस ब्रज में कोई घास लता पता, कोई गुल्म लता बनूं। क्यों? क्योंकि जब गोपियां चलते हुए जाते हैं तो उनके चरण रज हमारे ऊपर पड़े। ब्रज में ये घास पत्ता भी बनना, इट्स मोर फार बेटर देन टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अमेरिका। ये कोई राष्ट्र के नायक से भी बड़ा श्रेष्ठ जन्म है जो ब्रज में अगर कोई स्थान मिल जाता है। इसलिए यहाँ मन्नतें मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं आके। बोलिए मेरे पीछे, राधे मेरी स्वामिनी। अरे थोड़ा गाइए ना, ये क्या जान नहीं है आप में। राधे मेरे स्वामिनी, राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, भुवनेश्वर में नहीं, वृंदावन, वृंदावन में वास। प्रार्थना करते हैं यहाँ गिलहरी जन्म लेना भी बड़ा श्रेष्ठ है भक्तों, क्योंकि ये भौतिक जगत में नहीं आता है, दिखने में लगता है। उत्तर प्रदेश मथुरा स्टेशन से उतर के यहाँ आते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ये बिल्कुल अलग है। ये आध्यात्मिक जगत में जो भुवनेश्वर आया था, कथा किया था, याद है ना? जो गोलोक वृंदावन हमने सुना था ना कथा में, तो उसी का ही ये स्वरूप है। आप लोगों ने कई मूवी देखे होंगे, हाँ, जब से कोई एक्टर होता है तो डबल रोल कर लेता है ना? तो उसी प्रकार से उस वृंदावन धाम में और इस वृंदावन धाम में बिल्कुल अंतर नहीं है। हम अभी इस साधक शरीर में इस वृंदावन में बैठे हैं और हमारे सिद्ध शरीर में उस वृंदावन में बैठे हैं। तो ये जो स्थान है ये वृंदा कुंड है। सुनिए, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में राधा कृष्ण की लीला कहाँ होगी, कितने बजे होगी, कौन से समय में होगी, कौन क्या रोल लेंगे, सारा मास्टर प्लानिंग यहीं से होता है। आप लोग जैसे मैनेजमेंट करते हो ना कि हाँ यात्रा जाना है तो किसको क्या सेवा देंगे, ऐसे प्लानिंग होता है ना। तो सारा वृंदावन में सारा मास्टर प्लानिंग यहाँ होती है और उसके लीडर है वृंदा देवी। दर्शन किया आप लोगों ने? हाँ, वृंदा देवी इसके लीडर है। इनका देवी स्वरूप है ये जो हमने दर्शन किया, पर इनका जो संसार में जो स्वरूप है वो तुलसी वृक्ष है। ठीक है, वृंदा देवी का अपना देवी स्वरूप है और हमारे सामने संसार में तुलसी के रूप में प्रकट होती है। और यहाँ इस पेड़ में थोड़ा सा आप देखेंगे, अभी इसमें दिख नहीं रहे हैं, परंतु बहुत ढेर सारे तोते हैं। क्या है? दिख रहा है? हाँ, तोते, सुआ सुआ, है ना? ये सब हाँ देखा, राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे। उनका नाम लिया तो वो याद किए। ये तोते क्या करते हैं? ये जो तोते हैं वृंदा देवी के दूत हैं, दूत, मैसेंजर, उसको दूती भी कहते हैं स्त्रियों को। तो ये दूती हैं, तो ये यहाँ से प्लानिंग होता है। अगर जैसे एक, हाँ सुनिए सुनिए, अब ये लोग प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं? दूती, जैसे दूत क्या करता है, हम संदेश वाहक है ना, तो दूत क्या, दूती ये करते हैं कि जैसे अभी
राधा रानी जावत में है। राधा रानी के ससुराल का नाम है जावत, और कृष्ण अभी जाएंगे हम नंद गांव में। तो मिलाना है, राधा कृष्ण का मिलन होगा। तो कैसे करें? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, parrot.com। देखो, हाँ बोल रहे हैं। तो वृंदा देवी संदेश देती है। तो राधा रानी के पास जो तोता है उसका नाम है सारिका, मैना, फीमेल पैरट। और श्री कृष्ण के पास जो है वो सुखदेव है, सुख। तो संदेश देते हैं कि क्या इस समय सखी प्रिया जी अपने सखियों के साथ सूर्य पूजा के बहाने सूर्य पूजा करने के लिए आते हैं। तो मिलन कैसे होगा? ये तोते जाके संदेश देते हैं कि सखाओं को मिलन होगा। तो वो इस स्थान में संकेत जो स्थान है, वहाँ संकेत गांव है, नाम है, संकेत बिहारी है, वहाँ मिलन होता है। जहां भी मिलन होगा पूरे ब्रजमंडल में, यही मैसेंजर का काम करते हैं तोते जो है। तो इसलिए ये वृंदावन का सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ राधा कृष्ण के मिलन का मास्टर प्लानिंग यहीं से होता है। कौन कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलन होगा, कहाँ किसको छुपा के जाएंगे, क्योंकि सब जगह नजर बहुत तेज है ना। एक का नाम है जटिला और एक है कुटिला। इनसे बच के भी रहना है। सीसी कैमरा लगे हैं पीछे से, तो जटिला कुटिला से बच के राधा कृष्ण को मिलना है। जैसे एक देखिए, आपको एक लीला बोलता हूँ, फिर आगे जाएंगे हम, क्योंकि ज्यादा समय रह नहीं सकते। बड़ा आनंद आएगा। एक बार बोल दीजिए प्रेम से राधे राधे। बरसाने में जो परिक्रमा होती है, तो एक तरफ ब्रह्मा जी की पहाड़ है, दूसरे तरफ विष्णु जी की पहाड़ है, और बीच का जो रास्ता है इसको कहते हैं सांक्रिक हो। ब्रज भाषा में संकरा का अर्थ है संकीर्ण। हमारे कहते हैं ना संकीर्ण रास्ता, तो सांक्रिक हो। तो सांक्रिक होर की लीला एक छोटी सी सुनते हैं, फिर आगे और कथा सुने। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राधा कृष्ण की लीला सुनते समय हमें क्या सोचना चाहिए कि ये कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है। कोई यहाँ सिनेमा की चर्चा नहीं हो रही, कोई यहाँ भौतिक कोई लड़के लड़की के अफेयर की नहीं चर्चा हो रही। परात्पर परमेश्वर परब्रह्म श्री श्री जगन्नाथ और उनके अंतरंगा शक्ति हृदयेश्वरी, मुखेश्वरी, क्रियेश्वरी, ब्रजेश्वरी, सुधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी। तो ऐसे ब्रजेश्वरी वृंदावन श्रीमती राधा रानी के जो अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण की चर्चा होगी, इनकी कथा सुनेंगे तो हमारी चित्त शुद्धि होती है और हमें राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, जो आपके सामने है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, सब हर दिन की तरह गोपियां अपने मस्तक पे दही माखन ये सब लेके जाते हैं बेचने के लिए। और आपके ये जो नटवर लाल, श्याम सुंदर, बंसी वाले, जगन्नाथ अपने सखाओं के साथ क्या करते हैं? आते हैं और सारे सखियों को परेशान करते हैं, छीना झपटी करते हैं। एक टैक्स दो, टैक्स, टोल टैक्स। जब तक टोल टैक्स नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गोपियों को बहुत परेशान करते हैं, छीनते हैं और छीना झपटी करते हैं और जबरदस्ती करते हैं। तो एक बार गोपियों ने कहा, सोचा कि ये जो नंद के लाला है ना, अपने आप को समझता क्या है, नटवर लाल, इनको एक दिन हम शिक्षा देंगे। तो सारे गोपियों ने प्लान किया। और लीडर कौन है सुनिए, ललिता। ललिता के सामने कृष्ण भी डरते हैं, वो दबा के रखती है। राधा रानी भी अगर चाहे तो कृष्ण से मिलने के लिए, ललिता अगर ऐसे आंख टेढ़े कर देगी ना, तो राधा रानी भी संकोच करती है, क्योंकि उम्र में भी बड़ी है ललिता और लीडर है, लीडर। कुछ कुछ ग्रुप में ऐसे होते हैं ना, एक लीडर, हाँ ऐसे समझ जाइए, बताने की जरूरत नहीं है। तो ललिता सखी ऐसे लीडर है। तो ललिता क्या करती है कि कुछ प्लान बनाती है, कहते हैं जितने गोपियां हैं ना सब आ जाओ, सब पास में आओ। सबको बुलाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठ गए। फिर यहाँ मास्टर प्लान होता है। देखो,
हम लोग जितने पहाड़ के पीछे जो झाड़ियां हैं, कंदराएं हैं, सब छुप जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ गोपियों को हम आगे भेजेंगे कि आप लोग दही माखन लेके हर बार की तरह जाइए। और ये जो दस्यु के सरदार, चोर नंबर 1 जिनका नाम है माखन चोर, ये जब अपने ग्रुप के साथ आएंगे छीना झपटी करने के लिए, आप बस इशारा देना, 5 मिनट 5 मिनट, ठीक है आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि सारे जो सखियां हैं वो प्लान कर लिए ऐसे। उसके बाद कृष्ण हर बार की तरह ये सब छुप गए, छुप के ये फूल के बॉल्स बनाए, फ्लावर के बॉल, मतलब मारेंगे तो एक तो लगेगा पर कष्ट नहीं होगा, ऐसे बॉल्स बनाए। तो ये सब सखियां जैसे आप देख रहे हो झाड़ियों में ऐसे अलग अलग जगह पे छुप गए थे। और ये जो हमारे सखियां हैं दूध माखन लेके मटके में उस संकीर्ण रास्ते में जा रहे हैं। तो दोनों तरफ पहाड़ है और रास्ता बीच में, वास्तव में एक एक व्यक्ति ही जा सकते हैं, उसका नाम है सांकरी को। और जैसे ही कृष्ण ने देख लिया और सखाओं को बोले, "ए, माल आ गया है, चलो हमला कर दे।" तो श्री कृष्ण सारे सखाओं के साथ अटैक, क्या अटैक, सारे गोपियों के सामने आ गए, जो लेके जा रहे हो सब हमारे सामने रखो, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो गोपियां भी बोले, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो हमें रोकने के लिए, क्या नितिन गडकरी ने तुम्हें अपॉइंट किया है क्या, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कौन होते हो, बोले, तुम नहीं जानते मुझे, अरे मेरे बाप जो है यहाँ ब्रज के राजा है, नंद बाबा है, 9 लाख गाय हैं उनके, रखो अपने पास, इस ब्रज के राजा कोई नहीं है, ब्रज की रानी है, राधा रानी, बोल राधा रानी की ब्रज की रानी है बस। तो बहुत छीना झपटी हुआ और जैसे ही उन्होंने छीनने का कोशिश किए मटका दही दूध, तो तुरंत गोपियों ने इशारा कर दिया। ओ माय गॉड, क्या कहें, एक एक सखा के लिए 10-10 गोपी, चलेगा इतने, हाँ, एक एक सखा के लिए 10-10 गोपी घेर गए सब। और घेर के ये है ना ऐसा, मारे यहाँ गुलचा, बोले बहुत माखन चोरी करना, माखन खाओगे, आओ अभी खिलाते हैं माखन, दही खाओगे माखन खाओगे, नहीं बहुत परेशान कर रहे हो, कौन सी सरकार ने तुम्हें अपॉइंट किया है टैक्स कलेक्शन के लिए, अभी दिखाते हैं। एक एक सखा के लिए 10-10 गोपी घेर गए और मारे गुलचे, यहाँ मारे पेट पे मारे। और सबसे बड़ी हंसी की बात क्या है, बटू मधुमंगल पकड़ा गया, बेचारा पेटू चल भी नहीं पाता है ढंग से, बाकी तो सब भाग जाएंगे लेकिन ये लोग चल नहीं पा रहे। मधुमंगल को पकड़ लिए सारे सखियों ने घेर के, बोले ब्राह्मण का बच्चा बहुत माखन खाया ना, आज सारा माखन निकालते हैं हम, मारे गुलचे, ऐसे मारे। तो कहे बचाओ मुझे, रोने लगा, बचाओ बचाओ, मैं तो उस चोर के कहने पे आ गया, मैं तो ब्राह्मण का लड़का हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मुझे छोड़ दो। बोले अभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा जो शिखा है ना, इतना मोटा मोटा शिखा रखे हो हरे कृष्ण वाले की तरह, हाँ, इस शिखा को इस पेड़ में बांध देंगे, और जो बरगद का पेड़ का जो लटकता है ना, उसमें मधुमंगल के शिखा को बांध दी। वो इतना पीड़ा होता है, उसको खींच रहे थे, ये प्राण जैसे निकल रहा है, ऐसे चिल्ला रहे थे, अब की बार नहीं करेंगे, कभी डकैती नहीं करेंगे, एक बार छोड़ दो बस। बहुत चिल्ला रहे थे, नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इतने दिनों से जो चोरी किया, सारे माखन दही माखन खाया, सब अब पिघल के निकलेगा, अभी सब निकालेंगे। तो मधुमंगल को एक एक सखा को 10-10 सखी। अब जरा सुनिए, जो इनके सरदार कौन है, कृष्ण, इनके साथ क्या हुआ, इनको तो ललिता पकड़ ली और उनके जो सखियां हैं सब पकड़ लिए। बोले सबसे पहले इनको पकड़ के लेके जाओ हमारे रानी के पास, युद्धेश्वरी ब्रजेश्वरी क्रियेश्वरी श्रीमती राधा रानी बैठी, बोल श्रीमती राधा रानी की, यहाँ किसका नहीं चलेगा, बोल देते हैं, चलेंगे तो इनकी चलेंगे, इनके सामने ये भी देखो कैसे दिख रहे हैं, जैसे मानो इनके कोई बल ही नहीं है। ये कौन है जानते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, पर कैसे दिख रहे हैं इनके सामने, जैसे मानो इनके में कोई शक्ति ही नहीं है। तो भक्तों, श्रीमती राधा रानी के सामने दरबार में लाया गया,
पेश किया जाए, कैदी को पेश किया जाए। तो सारे सखियों ने कृष्ण को ऐसे हाथ में बांध के पकड़ के लेके आए, और कृष्ण जो है सिर झुका के हैं। तो बताओ क्या 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 इन्होंने जुर्म किए हैं। ये सारे रोज हर दिन सारे सखियों को ये परेशान करते हैं, उनका दही माखन चोरी करके लेते हैं। तो फैसला सुनाया जाए, राधा रानी ने कहा। तो फैसला दंड क्या है सुनिए। दंड ये है, सबसे पहले तो इनको गोपी ड्रेस पहनाएंगे, ये धोती कुर्ता होता, हाँ, ये कपड़े उतारेंगे और इनको लहंगा, चुनरी, घाघरा जो माताएं पहनाती हैं गोपी, पहले इनको पहनाएंगे। और ये जो लंबे लंबे घुंघराले बाल रखे हैं सबको दिखा रहे हैं ना, इसको चोटी बांधेंगे। और इतना नहीं, इनको काजल लगाएंगे। ये भगवान, सब लोग डर गए। देखो कितना ह्यूमिलिएशन है ना। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई लड़का बदमाश होता था ना, उसको लड़कियों के पास बैठा देते, सही में। जो नहीं सुनता था ना, वो उधर बैठो, और सारी लड़कियों के साथ इसका तो मेल्ट हो जाता था। सब लोग चिढ़ाएंगे ना, अरे छक्का कहीं का, शर्म नहीं आता है उनके सामने जाके बैठ। तो उसके बाद वो पूरा सुधर जाता है। तो कन्हैया को आपके श्याम सुंदर गोविंद आदि पुरुष उनको बहुत, उनको लहंगा पहनाए, चुनरी डाले, गोपी ड्रेस पहनाए, सिंदूर लगाए और काजल लगाए। बोले इतने से नहीं हुआ, और क्या किया जाए, मटका इनके सिर के ऊपर रखो, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वैसे इनको चलाओ, चलो चलो, अब तो छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, बहुत माखन खाए ना, चुराए बहुत, हमको बहुत परेशान किए। अभी गोपी बन के दिखाओ तब हम आपको बताते हैं। गोपी बनना इतना आसान नहीं। तो मटका सिर के ऊपर रखे, जिस रास्ते से कृष्ण गोपियां जाते हैं, कृष्ण को उस रास्ते से चलाए। और धीरे धीरे चल के जा रहे हैं, तो पीछे से ललिता ने एक पत्थर निशाना लगाया, और लगाया निशाना और मटके के ऊपर लगा, दो से मटका फूट गया। तो सारे दही माखन आपके श्याम सुंदर के गोविंदम आदि पुरुषम तमहम, अभिषेक हो गया पूरा। और उन्होंने क्षमा मांगा, श्री जी के चरणों में गिर गए। हे बोलो, मैं हमारे पीछे बोलो, उसको कृष्ण को बोलो, बोलो बोलो, हे राधा रानी। नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं। आप ही हमारे ब्रज के स्वामिनी हैं, और आपके अधीन हैं हम, और हमसे गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। आपसे आपको हम कभी भी चिढ़ाएंगे नहीं, कभी नहीं सताएंगे। ऐसा क्षमा मांगे, फिर उनको छोड़े। बोल श्रीमती राधा रानी की। सांकरी खोर की लीला है। ऐसे एक एक इंच में, इधर क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, एक एक इंच में, एक एक जगह पे बहुत सारे लीलाएं हुए हैं। तो कुछ यहाँ करते हैं और कुछ भुवनेश्वर में करते हैं। नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए अभी यहाँ विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वृंदा कुंड में आप प्रणाम कीजिए, और आगे हम जाएंगे टेर कदम और आशीश्वर महादेव, फिर नंदगांव का दर्शन करेंगे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। जाने से पहले एक बात बता देता हूँ, मुझे याद दिलाइए आप कि प्रभु जी वृंदावन में जब आते हैं तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपको वहां बताऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की।